आज के इस नए वीडियो में हम विद्यार्थियों को पूर्ण संख्याओं के बारे में जानकारी देंगे। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? शब्द से ही अर्थ स्पष्ट हो रहा है। पूर्ण माने पूरी पूरी। अब जैसे देखिए, ये 8 क्या है? एक पूरी पूरी संख्या है। ये 12 क्या है? ये पूरी पूरी संख्या है। ये 138 क्या है? पूरी पूरी संख्या है। अभी अगर हम 3 लिख दें तो पूरी पूरी संख्या है। अभी अगर हम 0 लिख दें तो यह भी एक पूरी पूरी संख्या है। हालांकि 0 का मतलब नथिंग, कुछ नहीं, लेकिन 0 का मतलब अगर कुछ नहीं है तो जब हम 8 के बाद 9 लिखते हैं और 9 के बाद 1 पर एक 0 लगा देते हैं तो क्या बन जाता है? 10 बन जाता है। तो इसका मतलब है कि 0 का महत्व है। ऐसा नहीं कि 0 का मतलब कुछ नहीं, केवल शून्य का मतलब कुछ नहीं। अगर यह शून्य 1 पर लग जाता है तो उसे 10 बना देता है, और अगर 1 पर यदि 2 शून्य लग जाते हैं तब उसे 100 बना देते हैं। भाई आप 1 पर 2 0 लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? 100 बन गया। 1 पर 3 0 लगा देंगे, 1000 बन गया। 1 पर 4 0 लगा दिया, 10,000 बन गया। 1 पर 5 0 लगा दिए, 1,00,000 बन गया। तो आप देखिए, जब 1 पर 0 लगाए जाते हैं तो नए प्रकार की संख्याएं शुरू हो जाती हैं। जैसे देखते हैं, तुमको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताया जा चुका है कि गिनती तुम्हें 1 से सिखाई गई थी तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती थी। लेकिन 1 से पहले भी एक संख्या होती है जिसे 0 कहा जाता है, और 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 9, और फिर देखो 1 पे 0 लगा दिया गया, क्या हो गया? 10। तो यहां से लेकर के यहां तक की संख्याएं क्या हैं? 1 अंक की संख्याएं हैं। ये क्या है? 1 अंक की संख्याएं। और 10 से जब शुरू हो गए तो आप चले जाएंगे कहां तक? 99 तक। तो 99 तक क्या मिलेंगी? 2 अंकों की संख्याएं। और 99 के बाद 100 क्या हो गया? 3 अंकों की संख्या। फिर 100 से लेकर गिनती चले जाएंगे 999 तक 3 अंक रहेंगे, और 999 के बाद 4 अंक शुरू हो गए। इसी प्रकार 4 अंक 1000, 1001, 1002 ये चलते जाएंगे तो कहां तक जाएंगे? 9999 तक। ये 4 अंकों की हो गई। फिर 10,000 हो गया। अब ये 5 अंकों की संख्या हो गई। फिर जब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगी? 99,999। फिर इससे बड़ी 1,00,000 हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा क्या कि 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9, और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999, तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000। अच्छा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999। अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1,00,000। इसी प्रकार हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं सीख सकते हैं। तो यहां पे हमने क्या देखा कि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या का मतलब जो संख्या किसी मतलब की हो, 0
वास्तव में अकेले जीरो किसी मतलब का नहीं, लेकिन जब ये किसी के साथ लग जाता है तो बहुत बड़ा मतलब हो जाता है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। अनंत का एक और नाम अभी सिखाया था, अपरिभाषित। और इसका चिन्ह क्या होता है, ये पीछे भी तुमको सिखाया जा चुका है। तो अभी ये लेसन आप पढ़ रहे हैं पूर्ण संख्याएं। पिछला लेसन पढ़ा था प्राकृतिक संख्याओं का। तो दोनों में फर्क क्या है? प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं और पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। थोड़ा सा फर्क है केवल प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं में। क्या फर्क है? जीरो का। जीरो प्राकृतिक संख्याओं में नहीं है और जीरो कहां है? पूर्ण संख्याओं में है। ठीक है। हालांकि प्राकृतिक संख्याओं में 10 में जीरो का प्रयोग किया गया है, लेकिन जीरो को प्राकृतिक संख्या नहीं कहा गया है। तो इसलिए प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? एक से शुरू होकर अनंत तक, और पूर्ण संख्याएं जीरो से शुरू होकर अनंत। अब एक प्रश्न आपके सामने है, इसको पढ़िए जरा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहां कामा लगेगा। 86,039 में 6 के स्थानीय एवं अंकीय मान का योगफल ज्ञात करो। तो यहां पे ये 6 प्रयोग किया गया है। तो जरा हम लिखते हैं, इसको हल करेंगे तो हम लिखेंगे 86,039 में 6 का स्थानीय मान। तो जरा देखिए भाई, स्थानीय मान माने स्थान वाला मान। अब 6 का स्थान क्या है? जो ये 6 लिखा है इसका स्थान क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 6 का स्थान कहां पे है? हजार पे। तो जिस स्थान पर मान हो, ये 1000 पे है तो 6 का 1000 में गुणा कर ले। तो इसको हम 6000 भी कह सकते हैं। 6000 उसको उठा के बाकी के 3 अंक जो है उनको 0 बना दिया, ये स्थानीय मान हो गया। और 6 का अंकीय मान। अंकीय मान का मतलब होता है जो अंक दिया गया है वही उसका अंकीय मान। तो अंकीय मान 6। और कहा क्या गया? योगफल ज्ञात करो। तो एक लाइन खींच दीजिए और लिखिए योगफल बराबर, जोड़ दीजिए 6 0 6, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर 6। तो उत्तर कितना आ गया? 6006। ये आपका सवाल हो गया। अगला एक सवाल विद्यार्थियों के सामने है। अब इसको देखते पढ़ते। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1000 अलग कर दिए, लाख अलग कर दिए। 8,69,365 में दोनों 6 के स्थानीय मान। हाँ, यहां देखो 6 एक बार यहां पे, एक बार यहां पे है। तो दोनों 6 के स्थानीय मानों में अंतर ज्ञात करो या निकालो। चलिए हल करते हैं। तो लिखेंगे क्या? 8,69,365 में पहला 6 कहां है? दहाई पे। पहले 6 का स्थानीय मान बराबर, देखो कहां? इकाई, दहाई। दहाई में 10 होता है तो 6 दहम 60, या 6 लिख लिया और बाद में एक अंक है तो उसको 0 लगा लिया। अब क्या लिखेंगे? 8,69,365 में दूसरे 6 का स्थानीय मान बराबर, अब दूसरा वाला 6 कहां है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000।
तो 6 दाम 60,000, ये 10,000 है तो 6 दाम 60,000, 60,000। 1 2 3 4 अंक है 6 के बाद, तो 4 जीरो लग गए, तो ये 60,000 आ गया। और दोनों 6 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना था, तो आप क्या लिखेंगे, इसलिए दोनों 6 के स्थानीय मानों में अंतर बराबर, तो क्या लिखेंगे, 60,000 माइनस 60, 60,000 में 60 घटा देंगे, तो 0 से 0 गया 0, और ये 0 से 6 यानी 10 से 6 घटाएंगे 4, यहां बचेंगे 9, यहां भी बचेंगे 9, और यहां बचेगा 5, तो अंतर कितना आ गया, 59,940। तो ये सवाल आपका पूरा हो गया। अब देखते हैं, एक सवाल तुम्हारे सामने है, 3, 5, 6 व 9 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखो। ये 4 अंक दे दिए गए हैं और इन चारों अंकों से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। तो अब देखिए हल करेंगे जब, तो उत्तर लिखेंगे 3, 5, 6 और 9 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या बराबर। तो सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करेंगे, सबसे छोटा अंक पहले 3, फिर 5, फिर 6, फिर 9, मतलब 3,569। और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करें, सबसे पहले बड़ा अंक अर्थात 9, फिर उससे छोटा है 9 से 6, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 3, तो ये आपकी प्राप्त हो गई सबसे छोटी संख्या। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे इनका अंतर, इनका अंतर, तो अंतर माने घटाना होता है, तो बड़ी संख्या से आप छोटी संख्या घटा दीजिए। तो छोटी संख्या है ये, बड़ी संख्या 9,653 से 3,569 घटा दीजिए। तो चलिए देखते हैं, 13 में से 9 गया, 9 4 13, यहां बचेगा 4, 14 में 6 गया 8, अभी यहां पे 5 बचा, 5 में 5 गया 0, और 9 में 3 गया 6, 6,084 ये आपका प्राप्त हो गया। तो ये सवाल आपका लग गया। इसी प्रकार अगला सवाल देखिए, 6, 7, 0 तथा 5 से बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखो। जब आप इसे हल करेंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे 6, 7, 0 तथा 5 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या बराबर। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो सबसे छोटा अंक कौन सा है, 0, लेकिन ध्यान रखिए 0 सबसे पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि जरा देखिए अगर तुमसे कहा जाए 0 1 तो इसका मतलब क्या है 1, और अगर 0 को इसके बाद लिखोगे तो क्या है 10, ठीक है कि नहीं है। तो कहने का मतलब 0 सबसे पहले लिखने से वो निरर्थक हो जाता है। तो सबसे पहले यहां पे 0 के अलावा छोटी संख्या लिखी जाएगी 5, अब 0 लिखा जाएगा, फिर उसके बाद 6, अब ये 7, तो ये हो गई सबसे छोटी संख्या। तो जब कभी 0 अंक का प्रयोग करना हो और सबसे छोटी संख्या लिखनी हो तो 0 को
अन्य छोटी संख्या के बाद लिखते हैं। अब लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले सबसे बड़ा अंक अर्थात 7। सबसे बड़ा अंक क्या है? 7 है। फिर उसके बाद उससे छोटा अंक 6, फिर उससे छोटा अंक 5, अब सबसे छोटा अंक 0। अब हम 0 को जो है सबसे आखिरी में लिख सकते हैं। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या हमको लिखने के लिए कहा गया था, तो यही दोनों हमारे उत्तर हो गए। अब आते हैं अगला सवाल। तो अब सवालों के बजाय विद्यार्थियों को हम सिखाने जा रहे हैं पूर्णांकों में योग के प्रगुण। जो पूर्णांकों के जोड़ घटाने होते हैं उनके प्रगुण सिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहला होता है योग का संवरक प्रगुण। अब थोड़ा विद्यार्थियों को ध्यान से समझना है क्या होता है संवरक प्रगुण। पहले उदाहरण से हम समझते हैं। तो उदाहरण से हम तुमको समझाने जा रहे हैं। देखिए, यदि आपको 4 में 8 जोड़ने को कहा जाए तो उत्तर क्या आएगा? 12। 4 में 8 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। अगर आपसे 3 में 2 जोड़ने को कहा जाए तो उत्तर कितना आएगा? 5। अगर आपको 108 में 201 जोड़ने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे? इकाई में इकाई 8 1 9, दहाई में दहाई 0 0, सैकड़े में सैकड़ा 2 1 3, ऐसे ही तो जोड़ते हैं। तो 309 आ गया। अब जरा इन संख्याओं के बारे में हम विचार करें। यह एक पूर्ण संख्या है, यह भी एक पूर्ण संख्या है और इसका उत्तर भी एक पूर्ण संख्या है। तो किन्हीं दो पूर्णांकों का योगफल क्या रहा है? पूर्णांक। ये देखो, नए तरीके के दोनों पूर्णांक लिए गए तो इनका भी उत्तर एक पूर्णांक है। ये भी पूर्णांक लिए गए तो इनका उत्तर भी एक पूर्णांक ही है। तो इसकी परिभाषा बन जाती है दो पूर्णांकों का योगफल सदैव एक पूर्णांक होता है। तो ये तो बहुत सरल परिभाषा है कि दो पूर्णांकों का योग एक पूर्णांक होता है। तो इसको ही संवरक प्रगुण कहा जाता है। इस गुण को कहते हैं योग का संवरक प्रगुण। दो पूर्णांकों का योग सदैव एक पूर्णांक ही होता है। देख लीजिए भाई, आप 9 में से आपको 7 जोड़ना हो तो 9 7 16 पूर्णांक जोड़े, पूर्णांक मिला। अब आते हैं अगला नियम। क्या है? योग का क्रम विनिमेय प्रगुण। यहां पे एक नया शब्द है क्रम, मतलब सीरियल, क्रमांक तो तुमने पढ़े ही हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये सब कैसी संख्या है? क्रम से आने वाली। विनिमय, विनिमय माने होता है बदलना। तो अब उदाहरण से जरा हम समझेंगे। उदाहरण देखते हैं क्या होता है। आपसे कहा जाए कि 4 में 5 जोड़िए, तो आप 4 में 5 आप दो तरीके से जोड़ेंगे। पहले 4 फिर 5 जोड़ लीजिए, 4 5 9। या एक तरीका आप और कर सकते हैं कि आप पहले 5 तब 4, 5 में 4 जोड़िए 9। मतलब अगर दो पूर्णांक दिए गए हैं तो इनको जोड़ने के दो तरीके हो सकते हैं। अभी अन्य पूर्णांक देते हैं हम तुमको 16 और 27। तो दो तरीके क्या है कि आप 16 में प्लस 27 भी कर सकते हैं और 27 में भी प्लस 16 कर सकते हैं। अब जरा हम चेक करें कि दोनों स्थितियों में होता क्या है। 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9
और अगर 5 में 4 जोड़ेंगे तो भी 9। मतलब दोनों स्थितियों में मान कितना होगा? 9। अर्थात क्रम बदलने से उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभी देखो 7 6 13 के 3 हासिल आया 1, 2 1 3 1 4 43 हो गया। इधर 7 6 13 के 3 हासिल 1 1 2 3 1 4, ये भी 43 आ गया। तो दोनों का योगफल बराबर है, चाहे हम 16 में 27 जोड़ें, चाहे हम 27 में 16 जोड़ें। तो दोनों स्थितियों में मान बराबर आता है। तो परिभाषा क्या बनेगी? दो पूर्णांकों के योग करने में उनके क्रम बदलने से योगफल वही बना रहता है। दो पूर्णांकों का यदि आपको योग करना है तो योग करने के लिए यदि आप क्रम बदल देते हैं तो योगफल वही बना रहता है। तो ये नियम कौन सा हो गया? क्रम विनिमेय प्रगुण। अब दिखाते हैं विद्यार्थियों को अगला नियम। अगला नियम होता है योग का साहचर्य प्रगुण। एक नया नियम आ गया है। साहचर्य प्रगुण क्या है? कि यदि आपको 3 पूर्णांक जोड़ने हो, आपको क्या करना हो? 3 पूर्णांक जोड़ने हो। तो देखिए भाई, आपने 3 पूर्णांक ले लिए, 3 5 और 6, और बीच में हमने निशान लगा दिए प्लस के। तो इसे भी आप 2 तरीकों से जोड़ सकते हैं। एक तो तरीका यह है कि आप पहले 5 और 6 जोड़ लें, तब उसमें 3 जोड़े। और दूसरा तरीका क्या है? पहले आप 3 5 जोड़ लें, तब इसमें 6 जोड़े। उत्तर वही आएगा। जरा चेक करते हैं। 6 5 11, 3 जोड़ोगे 11 3 14। चलो भाई इधर देखते, 3 5 8, अब 6 जोड़िए, 8 6 14। तो बराबर आया कि नहीं आया? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने लिया 9 6 और 10। तो अगर हम पहले 9 6 जोड़ें तब 10 जोड़ें, तो 9 6 15 और 10 25। और दूसरा तरीका क्या है? 9 + 6 + 10। ब्रैकेट हमको सिखाता है कि हम ब्रैकेट के भीतर की क्रिया पहले करते हैं। तो अगर हम 6 10 पहले जोड़ लें 16, तब 9 में ये जोड़े 16, 9 में 16 बाद में अगर जोड़ोगे तब भी 25 आएगा। तो दोनों मान बराबर हो जाते हैं। तो अब लिखेंगे क्या? 3 पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याओं के योग में यदि हम पहली 2 संख्याओं को जोड़कर तीसरी संख्या जोड़ें या अंतिम 2 संख्याओं को जोड़कर पहली संख्या। अब ये नियम हम यहां पे लिखते हैं। जोड़ें तो दोनों तरीकों से योगफल वही प्राप्त होता है। अर्थात दोनों का योगफल
बराबर प्राप्त होता है। अब यहाँ जगह नहीं थी तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। वैसे जब विद्यार्थी अपनी कॉपी पर लिखेंगे तो यहाँ पर इसके बाद लिखेंगे, तब नीचे उदाहरण लिखेंगे। ये विद्यार्थियों को ध्यान रखना होगा। तो ये कौन सा नियम हो जाता है आपका? योग का साहचर्य नियम। मतलब 3 अगर पूर्ण संख्याएं आप जोड़ रहे हैं तो उनमें से अगर आप पहली 2 जोड़ लें, फिर तीसरी जोड़ें, या अंतिम दोनों जोड़ लें फिर पहली जोड़ें, तो दोनों स्थितियों में योगफल वही प्राप्त होता है। अब अगला आता है योग का तत्समक अवयव। अब जरा देखते हैं ये क्या है। तो अब देखिए, यदि आपको 8 में 0 जोड़ने को कहा जाए, 8 भी पूर्णांक और 0 भी पूर्णांक, तो उत्तर कितना आएगा? 8। चलिए अब की बार अगर तुमसे कहा जाए 0 में आप 10 जोड़िए, तब उत्तर कितना आएगा? 10। तो 0 जोड़ने से उत्तर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो परिभाषा, यदि किसी पूर्ण संख्या में 0 जोड़ें तो योगफल वही संख्या प्राप्त होती है। योगफल क्या होता है? वही संख्या प्राप्त होती है। ये आपके उदाहरण हैं। तो 0 जोड़ने से वही प्राप्त होता है। 0 को योग का तत्समक अवयव कहते हैं। योग का तत्समक अवयव, या इसको हम 0 को योगात्मक तत्समक भी कहते हैं। तो योग का तत्समक अवयव ये हो गया कि 0 जोड़ने से योगफल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, योगफल वही प्राप्त संख्या